Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says two identical metallic spheres A and B, when placed at certain distance in air, repel each other with force F. Another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A and then in contact B, and finally placed at midpoint between sphere A and B. The force experienced by sphere C will be। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो मेटालिक स्फीयर है ए एंड बी। हम उसको प्लेस कर देते हैं ए और बी को बाय सेपरेशन लेट्स से आर। सो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर फेंकते हैं बाय द फोर्स एफ। अब जब हम अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर सी को फर्स्ट प्लेस करते हैं इन कॉन्टैक्ट ए, then in contact B, and then finally placed at a mid between the A and B, the force experienced by the C will be। तो जब हम C को पहले A के पास रखेंगे, फिर B के पास रखेंगे और फिर फाइनली उसको C के पास रखते हैं, यानी कि बिटवीन में रखते हैं। सो उस दौरान उस पर लगने वाली जो फोर्स होंगी वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सेम फॉर्मूला में यहाँ पर यूज करना होगा कूलम्स लॉ। The force exerting between the 2 point charges is given by k q1 q2 divided by the distance whole square, यानी कि r। फ्रॉम द गिवन सिचुएशन हम वन बाय वन केस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट के लिए चार्ज है क्यू ए, बी पॉइंट के लिए चार्ज है क्यू बी, और दोनों आइडेंटिकल है यानी कि दोनों क्यू हो जाएंगे। सो वी विल डिस्कस द नंबर ऑफ केसेस हियर। सो इन द केस फर्स्ट, व्हेन C is placed in contact with A, जब C को A के कांटेक्ट में रखा जाएगा, तो जो चार्ज है ऑन A एंड C होगा दैट कैन बी इक्वल्स टू चार्ज on A and C, this must be equals to half, because according to equilibrium condition जो C चार्ज है वो चार्ज्ड है और A अनचार्ज्ड है। सो C अपना चार्ज A की तरफ देगा और दोनों हाफ हाफ चार्ज हो जाएंगे, यानी कि A और C दोनों ही Q/2 के इक्वल हो जाएंगे। अब सेकंड कंडीशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स से द केस सेकंड, व्हेन C is in contact with B, so उस टाइम पर the charge on B and C, this will be equals to। so देखिए ऑलरेडी C ने अपना हाफ चार्ज A को दे दिया है, सो रिमेनिंग कितना है, हाफ चार्ज। ठीक है, सो B एंड C पर जो रहने वाला चार्ज होगा फिर वो कितना हो जाएगा, Q प्लस Q/2 के इक्वल, और फिर इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3Q डिवाइडेड बाय 2 × 4 के इक्वल। ओके, सो देखिए यहाँ पर कैसा हुआ है। देखिए जो B है वो फुल्ली चार्ज्ड है, अब Q के पास कितना चार्ज है, तो Q/2। ठीक है, सो जब हम C को प्लेस करेंगे B के पास, सो दोनों के चार्ज आपस में एक्सचेंज इक्वलाइज होंगे, सो Q प्लस Q/2/2 होगा, वही तो लिखा है। सो ये हो गया सेकंड केस। नाउ डिस्कस द केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा, व्हेन C is at mid of AB, जब मिड ऑफ AB में होगा, सो देखिए जैसे ही वो मिड पॉइंट पर आएगा, सो उस टाइम पर क्या होगा, इस C
सी चार्ज ए के द्वारा जो लगने वाली फोर्स होंगी वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएंगी, उसको हम मान लेंगे F1। और इस डायरेक्शन में बी के द्वारा लगने वाली जो फोर्स होंगी वो F2 हो जाएंगी। देखिए आप, चार्जेस तो हमने निकाल के रखे, इस पे है 3Q/4, ए पर है Q/2, अब बी पर कितना है 3Q/4 है इस कंडीशन में। सो हमें क्या करना होगा, इन फोर्सेस को कैलकुलेट करना। तो चलिए फिर F1 को कैलकुलेट करते हैं, विच इज इन बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, सो ए एंड सी में F, so this must be equals to K times of QA into QC divided by the distance whole square, so this will be equals to K common। QA फिर कितना हो गया, हमने ऊपर फाइंड कर रखा है, QA तो Q/2 है, QC कितना है 3Q/4 मल्टीप्लाई बाय QA है Q/2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। सो देखिए टोटल डिस्टेंस हमने माना था R की, सो अब मिड में रखा है, सो ये डिस्टेंस कितना हो गया R/2। सो फिर हम इसको यहाँ पर लिख देंगे R/2 का होल स्क्वायर। तो चलिए फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये कितना हो जाएगा K इंटू 3 टाइम्स ऑफ Q इंटू Q के क्या हो जाएगा Q का स्क्वायर, और डिविडेंड में 2 टाइम्स ऑफ R² हो जाएगा। सो इसको हम मान लेते हैं 3/2 टाइम्स ऑफ KQ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो देखिए हम मानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या है, जनरल फोर्स है जिसका फॉर्मूला क्या होता है KQ² डिवाइडेड बाय R²। सो इसकी जगह पर हम F पुट कर देंगे, सो हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ F। सो ये आ गया हमारे पास F1। उस तरीके से हम F2 फाइंड करेंगे इन बिटवीन C एंड B। सो C एंड B यानी कि B एंड C में जो लगने वाली फोर्स है वो फिर क्या हो जाएंगी K टाइम्स ऑफ B के लिए हो जाएगा 3Q/4 मल्टीप्लाई बाय C के लिए भी सेम चार्ज है 3Q/4 मल्टीप्लाई बाय, और ये हो जाएगा 1/R/2 का होल स्क्वायर। सो इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ 9 टाइम्स ऑफ Q² डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ R का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ F के इक्वल। सो यहाँ पर हम सिंपली फिर नेट फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे ऑन टू द पॉइंट C। सो यहाँ से नेट फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे ऑन टू द पॉइंट C। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा F2 माइनस में F1। सो दिस इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ F माइनस में F1 कितना आया था 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ F। सो ऊपर नीचे यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, और 9 में से 4 कितना चला गया 6, तो कितना बच जाएगा 3। तो सिंपली आ जाएगा 3F डिवाइडेड बाय 4 की इक्वल। और देखिए फिर यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ एज पर द गिवन ऑप्शन। 3F/4 is given in option B, that is why option B is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.